मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से। प्रिय बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर पूर्वी चंपारण से वर्ग नवम वर्ग के बच्चों के लिए रसायन शास्त्र के पाठ 1 का VVI ऑब्जेक्टिव लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले आपको भौतिक का पार्ट 1 और 2 का ऑब्जेक्टिव दिया था पहले के CD में। अभी जो है रसायन के पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव है। आप सभी को मालूम है कि ऑब्जेक्टिव अब 50% परीक्षा में रहता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रिय बच्चे, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। पदार्थ की, प्यारे बच्चे, कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। किसकी संपीड्यता सबसे अधिक होती है? प्यारे बच्चे, प्रश्न है मेरा कि किसकी संपीड्यता सबसे अधिक होती है? तो गैस की। किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो प्यारे बच्चे, सबसे अधिक घनत्व ठोस का होता है। ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन है मेरा, वाष्पन की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? गर्मी या ठंडी या क्या? तो वाष्पन की क्रिया से प्यारे बच्चे ठंडक उत्पन्न होता है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? प्यारे बच्चे, गैस का द्रव में परिवर्तन होना जो है आपका गैसीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन। तो गैस का द्रव में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चे, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाले बल को हम लोग अंतरानुक बल कहते हैं। इत्र का गंध वायु में फैलता है किस क्रिया से? प्यारे बच्चे, इत्र का गंध फैलने की क्रिया को हम लोग वाष्पन, विसरण, संघनन, तो विसरण की क्रिया से। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो प्यारे बच्चे, हम लोग का क्वेश्चन है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस में कि द्रव में कि गैस में? तो गैस में होता है। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति कब होती है? निम्न ताप पर या उच्च दाब पर या उच्च ताप पर? तो प्यारे बच्चे, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति उच्च ताप पर होती है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है या घटता है या कोई परिवर्तन नहीं होता? तो प्यारे बच्चे, गर्म करने पर गैस का आयतन हमेशा बढ़ता है। इस तरह से आज जो है इधर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ के मुख्य जो है 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन 5 आप इसको याद करते हैं क्योंकि चौथा हमारा प्लाज्मा है, 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट है। तो लेकिन मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं ही होती है। इस तरह से 12वां क्वेश्चन मेरा है, आर्द्र वायु में गीले कपड़े कैसे सूखते हैं? देर से कि शीघ्र यानी जल्दी? तो आर्द्र वायु में गीले कपड़े हमारा विलंब से सूखता है, लेट करके सूखता है। हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन कैसे होता है? हवादार जगहों पर गैस का वाष्पन कैसे होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है। तो प्यारे बच्चे, हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन बढ़ जाता है। 0 डिग्री C का मान
केल्विन में क्या होता है? तो प्यारे बच्चे केल्विन में 0 डिग्री सी पर मान जो है 273 डिग्री के होता है। सबसे अधिक आकर्षण बल कहाँ होता है? प्यारे बच्चे सबसे अधिक आकर्षण बल हमारा जो है द्रव में होता है कि ठोस में होता है कि गैस में? तो सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस में होती है, क्योंकि आप देखे होंगे कि ठोस वस्तु के कणों को अलग करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है मेरा, शुष्क बर्फ क्या है? तो बर्फ का सूखा टुकड़ा, ठोस CO2, ठोस C2H5OH। तो प्यारे बच्चे शुष्क बर्फ का रूप होता है ठोस CO2। प्लाज्मा क्या है? तो अभी बतलाए थे कि प्लाज्मा जो है पदार्थ का चौथा रूप माना जाता है, इसलिए प्लाज्मा क्या है? तो इसका आंसर गैस, द्रव, ठोस नहीं होकर हमारा होगा पदार्थ का चौथा अवस्था। ऊर्ध्वपातित नहीं होता है, इसमें कौन ऊर्ध्वपातित नहीं होता? गंधक नहीं होता है, कि आयोडीन नहीं होता, कि नौसादर नहीं होता, कि कपूर नहीं होता? तो प्यारे बच्चे तो गंधक हमारा ऐसा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातित नहीं होता। LPG गैस में विशेष गंध होते हैं। प्यारे बच्चे LPG गैस ही हमारे खाना बनाने वाले गैस सिलेंडर में भरा रहता है। गैस उसमें जब भी रिसाव होती है, गैस सिलेंडर से निकलता है, तो देखे हुएगा कि एक प्रकार का महक होता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि इसमें से गैस, सिलेंडर से गैस लीकेज हो रहा है। तो उसके महक जो होती है, उस महक को विशेष गंध माना जाता है, और वह गंध हमारा आता है इथाइल मरकैप्टेन के कारण। अगर इथाइल मरकैप्टेन नहीं होता तो हमें गंध का पता नहीं होता, जैसे पहले नहीं होता था। गैस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। प्यारे बच्चे गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। सिलेंडर में भरा LPG होता है किस अवस्था में होता है? तो प्यारे बच्चे आप लोग भी देखे होंगे कि सिलेंडर में भरा LPG जो होता है वह द्रव अवस्था में होता है, गैस नहीं होता, द्रव होता है। स्पंज क्या है? स्पंज ठोस है या द्रव है या गैस है या सभी है? तो प्यारे बच्चे स्पंज हमारा ठोस होता है। पदार्थ नहीं है, बालू, हवा, बादल, सूर्य का प्रकाश। तो प्यारे बच्चे बालू पदार्थ है, हवा भी पदार्थ है, बादल भी पदार्थ है, तो हमारा इसका आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है पदार्थ नहीं है। वायुमंडल में उपस्थित गैस में वाष्प कौन है? वायुमंडल में उपस्थित गैस में वाष्प क्या है? तो प्यारे बच्चे देखे होंगे कि गैस में जो वाष्प होता है वह किसी ठोस वस्तु से टकराने पर पानी बनता है। अतः स्पष्ट है कि वायुमंडल में उपस्थित गैस में वाष्प के रूप में पानी यानी H2O होता है। प्यारे बच्चे 20 डिग्री सी मान केल्विन स्केल में होगा। 20 डिग्री का मान केल्विन स्केल पर हमारा 293 डिग्री होगा, क्योंकि 0 डिग्री सी पर 273 होता है और 20 डिग्री पर कह रहा है तो 20 इसमें जुटेगा, तो 273 में 20 जुटेगा तो 293 के होगा। इस तरह से प्यारे बच्चे जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको इसके आधार पर रहेगा। हमने आज पार्ट 1 से जो है मुख जो है ऑब्जेक्टिव हुआ। इसी तरह से जो है दूसरे दिन आपको अगला सीरीज जीव विज्ञान से मिलेगा। प्रतिदिन आपको जो है साइंस और मैथ, तीनों साइंस और मैथ से आपको पहले ऑब्जेक्टिव पूरे पाठ का सुझा दिया जाएगा, उसके बाद में आपको लघुत्तरीय द्विगुत्तरीय दिया जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव अब महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार हर परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव है जिसको रंगना होता है। उसका गलत
या सही कंप्यूटर द्वारा सही होता है, इसलिए उसे सटीक आंसर देना, सटीक रंगना हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। तो प्यारे बच्चे, हम आपको प्रतिदिन नवंबर के लिए एक सीडी देकर आपका हेल्प यानी मदद करते रहेंगे। आपको अगर यह सेवा चाहिए, यह चैनल चाहिए, तो आप जो है ना लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।